नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस्वती और आप देख रहे हैं @सरस्वती डहनवाल 92। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटे से बच्चे की कहानी जो जंगल में अपनी गायों को चराने लेकर जाता है और रोज एक ऋषि मुनि को देखकर, उसकी योगिक क्रियाओं को देखकर क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, इसके बारे में। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए लेके जाता है और नदी के किनारे बैठकर एक साधु को, एक संत को बड़ी ध्यान से देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कर बैठते, ऐसे क्रियाकलाप करते। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने उत्सुकतावश संत से पूछा कि साधु महाराज, आप ये सब क्या करते हैं, आंखें बंद करके, नाक बंद करके? तो साधु महाराज ने कहा कि ऐसे मैं भगवान का साक्षात्कार करता हूँ। और इतना कहकर संत वहां से चले गए। संत के वहां से चले जाने के बाद वो बाल ग्वाल भी उन क्रियाकलापों को दोहराने लगा और मन में हट कर कर बैठ गया कि आज तो मैं भी भगवान से साक्षात्कार कर कर रहूंगा, आज तो मैं भगवान के दर्शन करूंगा ही। ग्वाले ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, नाक बंद कर ली। उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। तभी वहां कैलाश पर्वत पर महादेव शिव शंकर का आसन डगमगाने लगा। भगवान से साक्षात्कार की हट लेकर आता है और कठोर तप कर रहा है। उसके हट को देखकर शिव भगवान प्रकट होकर बोले, बस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। उस बालक ने बंद आंखों से इशारा करते हुए ऐसे पूछा कि आप कौन हो? तो भगवान शिव ने जवाब दिया कि मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम ये कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और दौड़कर एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने भगवान को कभी देखा नहीं था, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या यही भगवान है? जल्दी से रस्सी लाकर उसने भगवान को पेड़ के साथ कसकर बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए दौड़कर गया। साधु ने भी उस बालक की बात पर विश्वास किया और फौरन चले आए। लेकिन संत को कहीं भी भगवान नजर नहीं आए। तो संत ने बाल ग्वाल से पूछा, अरे ग्वाले, यहाँ कहाँ है भगवान? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, भगवान प्रभु, यदि आप सच में भगवान हो तो इन साधु महाराज को क्यों नहीं दिख रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त निश्छल निष्कपट मेरी आराधना करता है, मैं उसके लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की थी, तो मैं आ गया तुम्हें दर्शन देने के लिए। तब भगवान ने कहा, जो भक्त निष्कपट निश्चल मन से, साफ मन से मुझे याद करते हैं, मैं उनको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। अपने प्राण दांव पर लगाए थे और मेरे दर्शन करने का दृढ़ संकल्प किया था, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक आना पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभाव है। वे रोजाना क्रियाकलाप तो करते हैं, इसलिए मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ, साधु को नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचने का सीधा मार्ग है।